हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है और किस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाला है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट थर्ड है इंडेक्वासियस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, और पेपर का नाम तो आपको एक जमाने से याद है ही, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ अपना इंपोर्टेंट टॉपिक। का टॉपिक है भैया हमारा डेविएशन। ओके सर, डेविएशन नाम तो बहुत शानदार है सर। डेविएशन जर्मर, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, जामर नहीं जर्मर। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। यार सर इस एक्सपेरिमेंट का नाम तो बड़ा शानदार है। क्या सर ये इतना ही शानदार होगा? अबे हम सबसे बहुत शानदार होता है ये। अच्छा, कब लागू हुआ? 1927 में डेविएशन और जर्मन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। हाँ, बताता क्या है? कुछ ना कुछ तो बताता होगा ये। इलेक्ट्रॉन कण की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कण की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करता है सर। इसका संबंध तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से है। बताओ सर थोड़ा सा इसके बारे में। तो तुम्हें पता है कि भैया सन 1924 में, ठीक है ध्यान देना, सन याद कर लो ठीक से। सन 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि पदार्थ कण की दोहरी प्रकृति होती है। एक कण प्रकृति होती है और एक क्या होती है? तरंग प्रकृति होती है। यानी कि गतिमान कण सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। और यही चीज इस डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट द्वारा हम प्रूफ करने वाले हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बबुआ ये छोटी छोटी चीजें आसानी से क्लियर कर लो। 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि द्रव्य कण की प्रकृति दोहरी होती है, अर्थात गतिमान कण सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। और इस चीज की पुष्टि हम किसके द्वारा करने वाले हैं? डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट द्वारा करने वाले हैं। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। यानी कि डेविएशन, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट का प्रतिपादन, ओके सर, इस एक्सपेरिमेंट, हाँ सर, इस एक्सपेरिमेंट का प्रतिपादन किसने करा था? इस एक्सपेरिमेंट का प्रतिपादन, ठीक है, सन 1927 में। ओके सर, ये जो तुम देख रहे हो ना, डेविएशन नाम बहुत शानदार है, तथा जर्मन ने किया था। सही है सर, जर्मर ने किया था। अच्छा, किया था, किस काम में आता है? ठीक है, यानी कि यह एक्सपेरिमेंट, ध्यान देना, यह एक्सपेरिमेंट, ओके सर, ओके, यह एक्सपेरिमेंट, ओके, इलेक्ट्रॉन, अरे भैया हमारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता फिर रहा है। यह एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करता है, प्रकृति को स्पष्ट करता है, ठीक है, स्पष्ट। अरे हो, प्रकृति चित्र बनेगा यार उधर, यहाँ से ऐसा करो। यह एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को क्या करता है? स्पष्ट करता है। ठीक है सर, बात तो सही है सर। कैसे करता है? अबे कैसे मत पूछो, मैं बताऊंगा। ठीक है, यह एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करता है तथा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की पुष्टि करता है। ठीक है, ओके ओके, तथा डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस लिख दो, वेव कर दो ना, तो छोड़ देना वेव को, खाली लिख देना हाइपोथेसिस, घटना बोलते हैं। डी ब्रोगली तरंग घटना की पुष्टि करता है। ओके ओके, पुष्टि करता है, यानी कि कण तरंग के समान व्यवहार करता है, इस चीज को बताता है, करता है। ठीक है, ओके सर। तो इस एक्सपेरिमेंट का प्रतिपादन सन 1927 में, ठीक है, डेविएशन तथा जर्मन ने किया था। ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करता है तथा डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस की पुष्टि करता है। समझ में आ गो ए भैयो? आप बता दो, समझ में ना आया हो तो। आ गया? ठीक है, चलो इसे हटाते हैं, इसको हटा दो अब। ठीक है भाई, ओके। अब एक चित्र बनेगा, छोटा सा डायग्राम, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा ना। देखो, सबसे पहले बनाओ इलेक्ट्रॉन गन। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन गन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गन से हम गोली छोड़ेंगे, धुआं नहीं यार। इलेक्ट्रॉन गन से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉनों का समूह बाहर निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए सर करना क्या पड़ता है हमें? इसके लिए हमें एक फिलामेंट लेना पड़ता है। अच्छा, ये फिलामेंट है सर, ये जो फिलामेंट आपने लिया है
ये फिलामेंट जो है वो गर्म है ठंडा है? अरे यार गर्म जब करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेंगे? प्लस माइनस। ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास मान, ये है लोअर टेंशन यानी कि लो वोल्टेज है हमारे, ठीक है, मैंने LT बोल दिया। ओके ओके, अब सर क्या होगा, यहाँ से ये फिलामेंट है, इसको मैंने F बोल दिया फिलामेंट को, चलो मैं लिख देता हूँ हिंदी में फिलामेंट। ओके ओके ओके, फिलामेंट, वैसे लिखना नहीं था पर कोई बात नहीं है, मैंने फिलामेंट लिख दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा तो ये कैथोड हो गया सर, ये वाला जो है ना हमारा, ये जो बना रहा हूँ मैं, ये एनोड हो गया हमारा, ये वाला क्या हमारा इस समय, ये एनोड है, ठीक है। अच्छा तो ये एनोड हो गया, अब ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, एनोड हो गया, ठीक है सर। कैथोड एनोड कैथोड एनोड। अब कैथोड और एनोड के बीच हमें हाई पोटेंशियल जनरेट करना है। अब हाई पोटेंशियल लाने के लिए क्या करेंगे हम, एक भैया यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं सर, जहाँ से मन करे वहाँ से शुरू कर दो, पर ऐसा कर दियो कि समझ में आ जाए बस सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हम। ये हो गया माइनस, ओके, प्लस माइनस प्लस, बैटरी बड़ी करके बनानी पड़ेगी भैया, फिर से माइनस, ओके, प्लस माइनस प्लस, ओके ओके, ठीक है। और यहाँ पर लगा दो एक रेसिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है, ये लगा दिया मैंने, ठीक है, ये ओके सर। और इसको मैंने इससे जोड़ दिया है ना, और ये कर दिया मैंने इसको परिवर्तन। चलिए देखते हैं, हो गया। तो ये हो गया हाई टेंशन सोर्स, हाई वोल्टेज देंगे यहाँ से हम, हाई वोल्टेज यानी कि 10 किलो वोल्ट से 50 या 60 किलो वोल्ट तक, बहुत हाई वोल्टेज होते हैं। अच्छा तो ये इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकला, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रॉन बीम आपने सर बाहर निकाल दिया, हाँ, और सामने रखे क्रिस्टल पर, जो ये तुम देख रहे हो ना निकिल क्रिस्टल, ये रहा निकिल क्रिस्टल। अच्छा ये निकिल क्रिस्टल है, या निकिल टारगेट बोल देते हैं इसको। जब इलेक्ट्रॉन बीम गया और जाने के बाद जब इससे टकराया तो क्या होगा, स्केटर्ड होगा, मतलब डिफ्रैक्टेड होगा, विवर्तन होगा। और तुम्हें पता विवर्तन जो होता है वो तरंग का एक गुण होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब तरंग पुष्टि यानी कि प्रकाश के तरंग की पुष्टि करते हैं, ठीक है। अब विवर्तन हुआ तो मतलब तरंग तो है, इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हुआ तो मतलब तरंग तो है। तो कुछ लोग करेंगे कुछ नीचे को, तो हम काट दे रहे हैं इसको, यार थोड़ा ना दूर कर लो इसको, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा कर लो इस चीज़ को, ये थोड़ा सा मैंने दूर कर लिया, ठीक है, ये कर दिया मैंने, निकल क्रिस्टल को थोड़ा दूर कर दिया ताकि हमारा डायग्राम अच्छा बने, ठीक है भैया। तो ये आ गया हमारा स्कैटरिंग एंगल, ये आ गया हमारा स्कैटरिंग एंगल, थीटा बोलते हैं इसको, स्कैटरिंग एंगल को थीटा बोला जाता है। तो ये क्या है, यह है सर निकिल क्रिस्टल, ओके, निकिल टारगेट बोल दिया, मैंने इसको निकिल टारगेट कह दिया, ओके, स्कैटरिंग एंगल बोल दिया। यह है डिफ्रैक्टेड या स्कैटर्ड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन बीम, ये वाला, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्टेड, ठीक है, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, शॉर्ट में कर दिया मैंने, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, ओके। अब ये जो है बेचारा, यहाँ पर एक स्केल होती है सर्कुलर स्केल इस टाइप की, ये हमारी क्या है, चलो मैं पूरी कर दे रहा हूँ यार डार्क करके, ये हमारी एक सर्कुलर स्केल है, ठीक है सर। और इस सर्कुलर स्केल पर जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर बोल दो या डिटेक्टर बोल दो, ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है, और ये इस टाइप से यहाँ पर ये लगा होता है, इसमें धारामापी भी लगा होता है इस टाइप से, ये ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, सर्कुलर स्केल, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है। और ये जो है ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ठीक है, ये क्या, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। यार देखो मैं अपने चित्र मैंने बनाया है, तुम ये मत सोचना मैंने देख के बनाया, ये देखा कहीं से, ऐसे ही आपको बनाना, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। तो ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर हो गया, सर्कुलर स्केल हो गई, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम हो गया हमारा, स्कैटरिंग एंगल आ गया, निकिल टारगेट, एनोड, कैथोड। ये जो मैंने बनाया ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। अब भैया क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। इंसान का समझदार होना ज़रूरी होता है, किसी भी स्कूल में कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता, सिर्फ पढ़ना सिखाया जाता, ना सिखाई जाती समझदारी। जो इंसान अपने दुश्मन को अपने लिए इस्तेमाल कर ले, उससे बड़ा समझदार कोई हो ही नहीं सकता, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं।
तथा डी ब्रोगली वेब पुष्टि करता है। ठीक है, अब जरा इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, ध्यान देना। तो प्रोसीडर डाल दो हेडिंग, प्रोसीडर, ओके ओके, यानी कि प्रक्रिया बोलते हैं इसको शॉर्ट में, प्रोसीडर। अच्छा सर, प्रोसीडर में सर फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? फर्स्ट पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये क्या है, एक जो ये तुम देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन में गर्म फिलामेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन में गर्म क्या होता है? फिलामेंट होता है, पहला पॉइंट। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन गन में, ओके, इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है? गर्म फिलामेंट होता है, गर्म फिलामेंट होता है, गर्म फिलामेंट होता है। ठीक है सर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन में गर्म फिलामेंट होता है। ठीक है सर, चलो मान लिया मैंने, होता है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि कैथोड और एनोड के बीच हाई पोटेंशियल होता है। ठीक है, ओके, यानी कि, या फिर मैं ले दे रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, गर्म होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है। देखो मैं ये कहीं से नहीं, बस चित्र से देख के बता रहा हूँ, सारी की सारी लैंग्वेज। एक गर्म फिलामेंट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है? निकलता है। निकल गया? ठीक है, निकल गया। अभी ये यहाँ से निकला यहाँ तक। अब कैथोड और एनोड के बीच क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वो कैथोड से निकलता है और एनोड क्यों चलता है? अब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम निकले, एनोड तैयार खड़ा, आ जा, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मिले खट से खींच लेता, यानी कि हाई पोटेंशियल होता है और हाई वेलोसिटी पर ये इसको त्वरित कर देता है और आग को भेजता है, ले जा भैया, और टकराता, धमने से बिखर जाता है। ऐसा होता है इस केस में। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन गन में गर्म फिलामेंट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड ले लो आप। कैथोड तथा एनोड के बीच, कैथोड तथा एनोड के बीच, कैथोड तथा एनोड के बीच हाई पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल होता है। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, हाई पोटेंशियल होता है, यानी कि उच्च विभवांतर होता है, जिस पर क्या होता है? जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है ना, वो एक्सीलरेट होता है। इलेक्ट्रॉन BEAM बीम, इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है? त्वरित होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम त्वरित होता है। कैथोड तथा एनोड के बीच हाई पोटेंशियल होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है? त्वरित होता है। एम राइट? ओके ओके, हो गया त्वरित। तथा सामने रखे, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन बीम निकिल टारगेट या निकिल क्रिस्टल पर गिरता है तो इसका क्या होता है? विवर्तन होता है, और विवर्तन तरंग का गुण होता है। यानी कि हमने ये तो सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन बीम में तरंग होती है ना। चलिए देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, निकिल क्रिस्टल, ठीक है, निकिल क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन बीम निकिल क्रिस्टल पर क्या होता है? ये गिरता है, हमेशा ध्यान देना, गिरता है। ओके सर, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम निकिल क्रिस्टल पर गिरता है, जिससे क्या होता है? जिससे इसका विवर्तन होता है, जिससे इसका क्या होता है भाई? इसका विवर्तन होता है, विवर्तन होता है। चलो यहाँ तक विवर्तन हो गया है ना। अब यहाँ पर आया विवर्तन हो गया है ना। अब देख लेते हैं, एक सर्कुलर स्केल पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होता है। इसको आप इस तरह से आप घुमा सकते हो। इसका भी देखते हैं अभी ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर किस काम में आता। सबसे पहले यहाँ तक जरा फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं अभी एक लाइन और लिख दे रहा हूँ यार, बाद में ले लियो या ले लो तो भाई मर्जी है, कोई दिक्कत ना, वीडियो तो बना हुई है ही। अब एक चीज़ और बची हमारी, अब एक चीज़ और बची है। अभी आपने डायग्राम बना लिया, इस डायग्राम को ना क्या करना है आपको? एक बॉक्स में बंद कर देना है। अब कहोगे सर इस बॉक्स में क्यों बंद करा आपने? कहोगे कि सर इस बॉक्स में आपने क्यों बंद करा, ये बताओ पहले मुझे, हैं भाई? बताओ ज़रा, दिमाग लगाओ। इससे पहले मैंने आपको GP थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, उसमें भी मैंने इसको बॉक्स में बंद करा था। क्यों करा था? पिछला लेक्चर पढ़ाया आपने। एक तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार, हर एक लेक्चर को पढ़ा करो ना, तभी तो मजा आएगा पढ़ाई में। नहीं पढ़ोगे तो बताओ क्या मजा आएगा यार, हैं भाई? फिलामेंट, MENT, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्यों बंद करा है मैंने इसको एक चैम्बर में? इसको बोलते हैं वैक्यूम चैम्बर। क्या नाम है इसका? वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम चैम्बर, ठीक है।
यानी कि निर्वात कक्ष होता है, ये निर्वात कक्ष बोला जाता है इसको। अब इसको सर आपने निर्वात कक्ष क्यों बोला? देखो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, ये गैस, अगर मान लो ये चैम्बर, ये वैक्यूम चैम्बर नहीं होगा, यानी कि निर्वात नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन बीम गैस के अणुओं से टकरा के अपनी ऊर्जा थोड़ी बहुत क्या कर देगा, खो देगा। तो जो पावर ये टकराने में देता वो थोड़ी बहुत लॉस कर देता, तो हमें नुकसान होता है इस चीज़ से, समझ गए? तो हमने निर्वात उत्पन्न कर दिया, ना गैस होगी और ना ये टकरा के अपनी ऊर्जा खोगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बस वो वाला हिसाब हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को कहाँ करते हैं? वैक्यूम में करते हैं। वैक्यूम मतलब निर्वात में करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, अणुओं से टकराकर, गैस के अणुओं से, चलो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा ना खो दे, अपनी ऊर्जा ना खो दे। इस एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बीम अणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा ना खो दे। ओके, चलिए मैं आगे लिखता हूँ। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लो। ठीक है, हटा दें इसको। ओके सर हटा दो, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट लगा सर, इससे बढ़िया एक्सपेरिमेंट हमें नहीं लगा कोई भी। है सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, बस ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। ओके सर, ठीक है भाई, चलो अब आप कह रहे हो तो ठीक है, तो फिर ठीक ही होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक सर्कुलर स्केल पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है, ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में एक सर्कुलर स्केल पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होता है। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, या इसको हम बोलते हैं मूवेबल। आप इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को बोल सकते हो मूवेबल कलेक्टर भी बोल सकते हो, या मूवेबल डिटेक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। सर्कुलर स्केल पर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर स्केल पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर का? तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो होता है प्रकाश की तीव्रता को, ठीक है, मापता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर प्रकाश की तीव्रता कौन सी वाली? डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता को मापता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर द्वारा या इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता को मापा जाता है, समझ गए? ठीक है, ये लाइन लिख दे जाऊँ मैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर द्वारा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से, ठीक है, डिफ्रैक्टेड, या आप बोल सकते हो स्कैटर्ड, डिफ्रैक्टेड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डिफ्रैक्टेड, DIFFRATED, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा का यूज करते हैं। डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी, तीव्रता को मापा जाता है, राइट? ओके, मापा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कलेक्टर भी बोला जाता है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो ये तुम्हारे पास डिटेक्टर है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन कोण पर, यानी कि विभिन्न कोणों पर विवर्तित हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोणों पर विवर्तित हुए हैं, ये ज्ञात करने के लिए हम इस डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। पर इतना मत सीखो, डायरेक्टली इतना ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। अब डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? ये तुम देख रहे हो थीटा स्कैटरिंग एंगल, इस पर डिपेंड करेगी। डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता में, ठीक है, तीव्रता में, यानी कि विभिन्न त्वरक विभवों पर, एक लाइन और लिख दूं मैं, ध्यान देना, विभिन्न त्वरक विभवों पर या विभवों के लिए, विभिन्न त्वरक विभवों के लिए, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, विभिन्न त्वरक विभवों के लिए डिफ्रैक्टेड, DIFFRACTED, डिफ्रैक्टेड, ओके, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता में,
ठीक है, किसके साथ, स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल थीटा, थीटा के साथ परिवर्तन ज्ञात किया जाता है, परिवर्तन ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ज्ञात किया जाता है। अब ये देखा गया, ठीक है, यानी कि विभिन्न तोरक विभवों के लिए डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता में स्कैटरिंग एंगल, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता में स्कैटरिंग एंगल थीटा के साथ परिवर्तन ज्ञात किया जाता। तो 4 या 5 ग्राफ आपको बनाने पड़ते हैं। तो सबसे जो बढ़िया वाला ग्राफ आता है, जो कि मेन ग्राफ है, वो ये वाला होता है। ये इतने कोण पर ध्यान देना, 54 वोल्ट विभवांतर, 54 वोल्ट विभवांतर, ओके सर, 54 वोल्ट विभवांतर तथा 50 डिग्री एंगल, 50 डिग्री कोण पर, ठीक है, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तरंग डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता जो होती है ना, अधिकतम होती है। तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, ठीक है, अधिकतम होती है, ओके, ओके सर, ठीक है। कितने एंगल पर, 54 वोल्ट विभवांतर तथा 50 डिग्री कोण पर डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है। और इस तरंग का जो तरंग दैर्घ्य आता है वो आता है 0.167 नैनोमीटर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, लो मैंने इसको इरेज कर दिया क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। ओके सर, ओके। तो 54 वोल्ट विभवांतर, ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अगर चाहे हो तो आप ग्राफ बना सकते हो। एक मिनट रुको जरा, अभी थोड़ा सा इसका मैं इरेज कर दूँ सेकंड के और, ठीक है। आप ग्राफ बना सकते हो इस टाइप से, ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप थीटा कोण ले सकते हो और यहाँ पर आप विभवांतर ले सकते हो वोल्ट, ये इस टाइप से। सबसे अधिकतम ग्राफ इसी का ही होता है। कितने वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर। और कितने एंगल पर, 50 डिग्री एंगल पर। और इंटेंसिटी कैसी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। तो 54 वोल्ट विभवांतर तथा 50 डिग्री कोण पर डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मापन के माध्यम से, ठीक है। चलिए लिख दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मापन, मेजरमेंट के माध्यम से, ठीक है। तरंग की तीव्रता, तरंग की तरंग दैर्घ्य पता कितनी आती है, 0.165 एंगस्ट्रॉम होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये हो गया प्रायोगिक मान, यानी कि एंगस्ट्रॉम नहीं, नैनोमीटर में लोगे आप, 0.165 नैनोमीटर, ठीक है। ये 165 नैनोमीटर इतना लोगे आप। तो जब आपने एक्सपेरिमेंट करा तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मापन के माध्यम से तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई, 0.165 नैनोमीटर आ गई। ये प्रायोगिक मान हो गया तरंग दैर्घ्य का, यानी कि डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम का जो प्रायोगिक तरंग दैर्घ्य है वो कितना आ गया, 0.165 एंगस्ट्रॉम आ गया। यानी कि डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम के तरंग दैर्घ्य का प्रायोगिक मान कितना आया, 0.165 नैनोमीटर आया, ठीक है। चलिए अब दी ब्रोगली के अनुसार, आपने पढ़ रखा दी ब्रोगली के अनुसार, ठीक है, दी ब्रोगली के अनुसार, ठीक है भाई। क्या है दी ब्रोगली के अनुसार, जल्दी बताओ फास्टली। तो लैम्डा बराबर H/mv, H/mv। तो लैम्डा बराबर H/mv, तो ये आता है 12.27 अपोन में रूट भी आ जाता है हमारा, काय में आता है ये एंगस्ट्रॉम में। अगर इसको तुम लोगे नैनोमीटर में तो ये आएगा 1.227 और रूट भी काय में आ गई हमारा नैनोमीटर में, ठीक है। ओके, 10 की घात -10 दशमलव खिसकाओगे 10 की घात -9, 10 की घात -9 में 1 नैनोमीटर होता है, ये तो पता ही है तुम्हें। एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं, 1 दशमलव खिसकाओ तो इधर को 10 की घात -9 रह जाएगा, और 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 होते हैं, ठीक है। चलिए ये मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ से, ठीक है भाई। ओके सर, ओके 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 ओके। अब क्या है कि जो लैम्डा का मान है, यानी कि लैम्डा का जो वैल्यू हमारे पास आई है, जब भी का मान लगाओगे तो 1.227 अपॉन भी का मान कितना है मेरे पास, 54 है। भाग करोगे नैनोमीटर में आ गई है, लैम्डा का मान आ जाएगा तुम्हारा कितना, 0.167
नैनोमीटर। तो ये हो गया सैद्धांतिक मान। इसका मतलब हमने ये देख लिया, ये वाला मान चेक करो और तरंग दैर्ध्य का ये वाला मान चेक करो, दोनों क्या लगभग कैसे हैं आपस में, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायोगिक मान, इलेक्ट्रॉन बीम का प्रायोगिक मान या तरंग के तरंग दैर्ध्य का प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान दोनों कैसे हैं, बराबर है। अतः डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की यहाँ पर पुष्टि हुई और हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि तरंग के, ठीक है, तरंग के तरंग दैर्ध्य का प्रायोगिक मान, तरंग के तरंग दैर्ध्य का प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान, ये सैद्धांतिक मान है, ठीक है, ये प्रायोगिक मान है, लगभग बराबर है। लगभग कैसे, लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। अतः इस एक्सपेरिमेंट द्वारा, ठीक है, डी ब्रोगली, ओके, डी ब्रोगली BROGLI, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की पुष्टि होती है, ठीक है, ओके। ये हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। अब फालतू मैंने लिखवाया नहीं है, तो मैं 4-5 ग्राफ बनते और वेरिफिकेशन होता, इतनी काफ़ी है, इतनी करके आओ। बस डायग्राम पे विशेष तौर पे ध्यान देना, डायग्राम गलत हो गया, चित्र आपका गलत हो गया। अगर डायग्राम गलत हो गया तो नंबर आपके कट गए, और ऐसा बना के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अपने टारगेट पे ध्यान दो। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम ने अपने टारगेट पे ध्यान दिया ना, वैसे आप भी अपने टारगेट पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य से बिल्कुल मत भटको, बस ध्यान से आप मेहनत करते रहो अपने टारगेट को लेकर, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।